अच्छे अच्छे बीजेपी नेता के जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पाए, खुशी जाहिर किए हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य जो एनडीए गठबंधन है वो हार की तरफ है। हार जाहिर सी बात है भाई। जनता जब ताज पहनाना जानती है तो उतारना भी जानती है। तो अभी 2014 के बाद से जनता को नहीं दिखी थी महंगाई या बेरोजगारी? महंगाई तो दिख रही है, लेकिन लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, रेवड़ी जो बांट रहे हैं। कौन सी रेवड़ी? अरे यही जो बांट रहे हैं कि 5 किलो चावल 5 किलो राशन से चलेगा। नहीं दे रहे हैं। अरे दे तो रहे हैं, देने से थोड़ी चलता। अगर किसी गरीब घर का लड़का नौकरी पाता है तो उसकी 2 पुश्त सुधर जाती है। थोड़ा सा इन पे भी बात करना चाहूँगा, यही वीडियो में सामने मिल गए। इन आवारा पशुओं पे क्या कहेंगे? आवारा पशुओं का तो देखा जाए तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं यहाँ पे। कहीं भी देखिए आप निकलेंगे गाड़ी लेके, कहीं न कहीं 10-15 खड़े रहते हैं। हमने यही देख लिया वीडियो में, 10-15 खड़े रहते हैं अधिकतर। अब लखनऊ से, गोरखपुर से लखनऊ निकलेंगे तभी अधिकतर जो आवारा पशुएं मिलते हैं। एक्सीडेंट अधिकतर होता ही रहता है। नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज़िया न्यूज़ पे। दर्शकों, इस वक्त हम लोग गोरखनाथ मंदिर के नाम पर पड़े इस ज़िले का नाम गोरखपुर में है। जी हाँ, वही गोरखपुर जिस गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के फ़िलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, जहाँ पे उन्हीं की ये धरती है, उन्हीं की ये ज़मीन है, उन्हीं का क्षेत्र है। और यहाँ से हम तमाम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संदीप पासवान। संदीप पासवान जी, पहले मुझे आप ये बताएं कि पिछले 5 सालों में या जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, गोरखपुर के विकास पे क्या कहेंगे? गोरखपुर के विकास पे आपके सामने 4 लेन पे आप खड़े हैं। स्ट्रीट लाइट 6 से 7 वर्ष हो गया। योगी आदित्यनाथ जी मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। विकास का चेहरा देखना, अभी 10 बजे 900 चौराहे के जाम की स्थिति देख लीजिए। बंधे पे विगत 2-3 वर्षों से 4 वर्षों से कूड़ा गिर रहा है, उसको देख लिए। आपको विकास समझ में आ जाएगा गोरखपुर में कितना विकास हो रहा है। और नौकरी बेरोजगारी की स्थिति, महंगाई की स्थिति पूरे देश जान रहा है क्या स्थिति है। चलिए, मैं एक बार थोड़ा सा इस पे भी आपसे चर्चा करता हूँ। 24 का सामने चुनाव है, क्या अगर जिस तरीके से पिछला विधानसभा चुनाव गुजरा, क्या आने वाले वक्त में फिर से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं या ऐसा कुछ? हमको तो नहीं लगता इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये धरती तो, ये ज़मीन तो योगी आदित्यनाथ जी के, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं सर? ठीक बात है, योगी आदित्यनाथ जी प्रभावशाली नेता हैं यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद जनता में बहुत रोष है महंगाई को लेके। और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। शिक्षा की स्थिति देख रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज स्कूलों में बच्चों को कितना 55,000 68,000 रुपये फीस देना पड़ा है। आदमी कहाँ से कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, इस सरकार थोड़ा भी चिंता नहीं कर रही इस चीज़ को। तो निश्चित रूप से इस बार हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की स्थिति होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सर से पूछता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी, आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि सामने लोकसभा चुनाव है, 2 गठबंधन देखे जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, क्या कहेंगे किस तरफ जनता जाने की कोशिश में है? इंडिया गठबंधन की तरफ जनता जा रही है। कांग्रेस समर्थन? जी। ऐसा क्यों सर? महंगाई है, हाँ, बेरोजगारी है। मतलब ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो जनता के लिए बड़े मुद्दे हैं, जो वो सरकार को नहीं लग रहे हैं, जो सरकार को छोटे मुद्दे लग रहे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, इनसे सरकार पे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत प्रभाव है। क्या इस तरीके से पड़ेगा कि सरकार पलट भी सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, 24 में इनको नहीं आना है। चलिए, 24 में नहीं आना है। मैं एक बार थोड़ा सा आपसे विकास पे भी चर्चा कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले और अब में क्या फ़र्क देख रहे हैं? कितनी महंगाई, बेरोजगारी क्या बढ़ गया है? विकास की बात जो कह रहे हैं जी, गोरखपुर से बनारस, हाँ, ये 4 लेन हाईवे है। 12 साल हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये चकाचक एकदम लग रहा है। देख लीजिए, आप चकाचक जाइए, अभी आगे आपको मिलेगा चकाचक बाघागड़ा में। आप जाइए, पता करिए। मतलब एक रोड नहीं बन पाया। अभी 12 साल हो गया इसको, अभी गोरखपुर से बनारस तक कंप्लीट नहीं 4 लेन हुआ है। जब योगी आदित्यनाथ जी अपना ही शहर नहीं ठीक करवा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश क्या करवा पाएंगे? बिल्कुल सही है। तो आप बताएं इस पर क्या बात होगी? मैं और लोगों से बढ़ता हूँ, आता हूँ आपके पास। सर, क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज यादव जी, आप भी बताएं, योगी आदित्यनाथ जी अपने शहर गोरखपुर में कितना विकास करवा पाए हैं? क्या जो गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ जी से खुश है?
देखा जाए तो मोस्टली जो शहर के लोग हैं तो वो तो थोड़ा बहुत संतुष्ट है उधर साइड के, लेकिन इधर साइड के संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उधर साइड के इधर साइड के मतलब गोरखनाथ मंदिर शायद विकास उकास हो रहा है, लेकिन नौसड़ साइड में देखा जाए तो नौसड़ में इन्होंने विकास कुछ नहीं किया। मतलब जहाँ वो रहते हैं वहीं का विकास हो रहा, उनका काम उधर ही हो रहा, विधानसभा में अपना देख रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा जो ग्रामीण गोरखपुर है इस विधानसभा में कोई भी काम नहीं हो रहा। देखिए स्ट्रीट लाइट की यहाँ की ज़रूरत है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। नौसड़ से लेके आप बाघागढ़ तक जाएंगे, यहाँ पे मोस्टली रात हो या दिन हो कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, और ऊपर से रही यहाँ कचरा। बगल में आप नदी के बगल में जाएंगे, यहाँ जो है नगर निगम जो है, हम लोग कई बार जो है एप्लीकेशन भी दे चुके हैं नगर निगम में, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन कचरा गिराते रहते हैं। यहाँ पे जो आसपास ग्रामीण हैं वो हमेशा प्रभावित रहते हैं, दूषित हवा आती है, बीमारियाँ फैलती हैं, लेकिन ये सब जो है नगर निगम कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मूलभूत सुविधाओं पे कोई ख्याल नहीं, कोई चीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे अभी रोज़ जो है मोस्टली एक दिन 2 दिन नहीं होता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस पे स्टेट लाइन थोड़ा सा इन पे भी बात करना चाहूँगा, यही वीडियो में सामने मिल गए। इन आवारा पशुओं पे क्या कहेंगे? आवारा पशुओं का तो देखा जाए तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं यहाँ पे। कहीं भी देखिए आप निकलेंगे गाड़ी लेके, कहीं न कहीं 10-15 खड़े रहते हैं। हमने यही देख लिया वीडियो में, 10-15 खड़े रहते हैं अधिकतर। अब लखनऊ से गोरखपुर से लखनऊ निकलेंगे तभी अधिकतर जो आवारा पशुएं मिलते हैं। एक्सीडेंट अधिकतर होता ही रहता है, रोज़ डेली निकलता रहता है। गोरखपुर में कहीं भी मंडी महल जाएंगे, कहीं भी जाएंगे आप, हमेशा जो है ये आवारा पशु घूमते रहते हैं। ट्रैफिक भी परेशानी होती है, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा परेशानी। ये आम जनमानस को तो सिर्फ परेशानी हो ही रही है, तो इस पे कैसे रोका जाए, फिर क्या किया जाए? अब ये क्या किया जाए जो है इस पे जनता की सुनवाई हो, जनता को सुना जाए, जनता की जो परेशानियाँ हैं उसको। गौशाला तो बनवाने के लिए सरकार बोल रही है कि बहुत गौशाला खुल रहे हैं। गौशाला में आप जाकर देखेंगे, गौशाला सिर्फ नाम मात्र के लिए है। वहाँ पे जो गौशाला में जो आवारा पशुएं जाती हैं वो चारा नहीं मिलता उन लोग को, चारे की बहुत दिक्कत हो रही है। वो बेचारे वैसे तड़प तड़प के मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता। सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं है। इस सरकार में सिर्फ दिखावा है। कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी इतना भयानक है कि आप किसी क्या बताया जाए। ये बताइए, एक बीटेक स्टूडेंट 10 लाख रुपया लगा के 10,000 की नौकरी नहीं पा रहा है, वो भी पा रहा है तो रेफरेंस, अगर रेफरेंस नहीं है तो कोई कंपनी नहीं रख रही है। ये स्थिति हो गई है देश की। बेरोजगारी जान लीजिए। अब बिहार में चले जाइए, बिहार में देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी निकल रही है। यूपी में निकली कोई, जो भी निकले 69,000 भर्ती। जो शिक्षक बेचारे धरना दिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, डंडा मार के खदेड़ दे रहे हैं। क्या हो रहा? विकास कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग अब बिहार जाने के लिए तैयारी में हैं। सारे अच्छे अच्छे बीजेपी नेता के जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पाए, खुशी जाहिर किए हैं। अब क्या बिहार की सरकार को यूपी में लाने की बारी आ गई है? अब जो है गठबंधन जो एनडीए सरकार, उस लोग को हम लोग पूरी जनता जो है उसको जिताएगी, उसको लाएगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य जो एनडीए गठबंधन है वो हार की तरफ है। हार जाहिर सी बात है भाई। जनता जब ताज पहनाना जानती है तो उतारना भी जानती है। तो अभी 2014 के बाद से जनता को नहीं दिखी थी महंगाई या बेरोजगारी? महंगाई तो दिख रही है, लेकिन लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, रेवड़ी जो बांट रहे हैं। कौन सी रेवड़ी? अरे यही जो बांट रहे हैं कि 5 किलो चावल, 5 किलो राशन से चलेगा। नहीं दे रहे हैं। अरे दे तो रहे हैं, देने से थोड़ी चलता। अगर किसी गरीब घर का लड़का नौकरी पाता है तो उसकी 2 पुश्त सुधर जाती है। और 5 किलो राशन से सिर्फ उसका जीवन पान करे, वो तो मर जाएगा। और अगर पढ़ लिख के शिक्षित होता है तो उसकी आने वाली जनरेशन का उसका डेवलप होता है। अपने उसका बुढ़ापा तो गुजरता ही है। उसके बाद जो लड़का नौकरी पाता है उसका भी तो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, फिर उसके लड़के का चाहे लाइफ स्टाइल चेंज होता है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। क्या किया जा सकता है? मैं और लोगों से पूछता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ। सर, क्या नाम है सर आपका? रामू यादव। रामू यादव जी, आप बताएं, योगी जी की सरकार, योगी जी के विकास से कितना खुश हैं? हम नहीं खुश हैं। काहे नहीं खुश हैं? आपके लिए नहीं कर रहे हैं? हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जब हमारे आस पड़ोस के जितने लोग हैं उनको नहीं सुविधा मिलेगा तो हमको कहाँ से मिलेगा? कौन सी सुविधा नहीं मिल पाई सर? अरे देख ही रहे हैं, रोड पर देख रहे हैं कितना कचरा है, जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। आप नौसड़ से कौड़ीराम होते हुए, बड़हलगंज होते हुए वाराणसी। ये गोरखपुर ही है ना? हाँ, गोरखपुर है। मैं योगी जी के क्षेत्र में ही खड़ा हूँ ना सर। हाँ, योगी जी के। फिर ये जनता उनके खिलाफ ही क्यों बोल रही है? जनता इतनी खुश है इसीलिए बोल रही है उनके खिलाफ। अगर जनता खुश नहीं रहती तो हो सकता है बोल देती कि हाँ योगी जी सही है। जनता इतनी प्रफुल्लित है, इतनी खुश है कि जनता उनके खिलाफ। अच्छा, चलिए, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। दर्शकों, इस वक्त हम लोग गोरखपुर में थे। ये बातचीत हमारी गोरखपुर क्षेत्र से हो रही थी, गोरखपुर ज़िले से हो रही थी। और कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र भी आता है, इसको भूला नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विकास की चर्चा हुई। आप तमाम लोगों ने बताया किस तरीके से कितना विकास हुआ है यहाँ पे। ज़्यादातर लोगों ने ना में जवाब दिया कि विकास नहीं हुआ है। इस तरीके की और भी खबरें हमारे साथ देखने के लिए बने रहिए ज़िया न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।